सुई चुभाती जाती है नदिया किनारे ने छुआ तो कहते कोयल नदिया किनारे ने छुआ सम्मानी यादव जी रंग जाए लहू से जब ये उसे रंग बिरंगा कहते हैं रंग जाए लहू से जब ये तंग उसे रंग बिरंगा कहते हैं जिसमें बच्चा बच्चा जान लुटा दे उसे तिरंगा यूं कहते हैं क्यों बात उस समय की है अब्दुल हमीद ने जीते जी न लगने दिया ताब जवानी में भगत सिंह सबसे खेला देखो भाग जवानी में रानी लक्ष्मीबाई का गया सुहाग वो देख जवानी में रानी लक्ष्मीबाई का गया उजड़ सुहाग जवानी में जो भगत के काम में न आवे तो तेरी लग जाए आगे जवानी में और जो मैं ये लाइन कह रहा हूं एक सत्य घटना बेटी का नाम छाया था जय हो 4 दिन पहले बेटी की पिता से बात हुई पापा जी आप कब आ रहे हैं हाँ फौजी जितेंद्र सिंह अपनी बेटी से बात की कहने लगे बेटी में छुट्टी लेकर के 4 दिन बाद आ रहा हूं बेटी बीटेक कर रही थी छाया नाम था आज उसको जब 4 दिन हुए लेकिन वहां पर जब गोली लग जाती है जवान के 4 जवानों ने अपनी गोदी में उसको उठा लिया कहने लगे भाई तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है आज वो जवान कहने लगा मेरी कोई इच्छा नहीं है मेरी केवल एक ही लाइन है दुश्मन की गोली सीने में मेरा लूट जहां चली जाए तू उठा तिरंगा हाथों में ना इसकी शान चली जाए मैं कर लूं नमन तिरंगे को बेशक मेरी जान चली जाए और जब ऐसा कहा तो कहने लगा मुझे तो मेरी भारत माता ने मुझे बुलाया है हाँ इसलिए मैं गया हूं जय हो लेकिन एक बेटा नहीं न जाने कितनी दुल्हनों के सुहाग चले गए कितनी बहनों के भैया चले गए तो वो जवान कहता है भारत माँ के एक ऑर्डर पे बढ़िया वो तो खूब लड़े अरे बॉर्डर पे हिल गए दिल इंसानों के और बह गए खून जवानों के ओढ़ के तिरंगा
सो गए ये बेटे शहीद हो गए। जय हो जय हो। और ये तिरंगा सो गए बेटे शहीद हो गए। लेकिन आज वो बेटी क्या कहती है, अपनी माँ के पास रो करके गई, कहने लगी माँ घर घर में मातम कैसे गमों के वो छा गए। जय हो। रो करके बोली बेटी मम्मी पापा आ गए। लेकिन मेरे पापा जब आते थे तो मुझे अपने सीने से लगाते थे, लेकिन आज मेरे पापा कैसे आए हैं? पापा मुख ना बोल रहे, ये आंखें क्यों ना खोल रहे। पापा मुख ना बोल रहे, आंखें क्यों ना खोल रहे। आज वो बेटी कहती है पत्थरों के दिल भी रो गए। पत्थरों के दिल भी रो गए बेटे शहीद हो गए। और मैं केवल यही कहूंगा, ये तो एक बेटा गया है भारत माता पर। वो पिता कहता है कि अगर ये भारत माता मुझे अगर 10 बेटा दे देती तो मैं 10 को सरहद में भेज देती। कौन कहता है कि बेटा मरा है? वो बेटा मरा नहीं है। दुश्मन से उस सीमा पे समर हो गया है। जय हो। मरा नहीं बेटा मेरा अमर हो गया है। जय हो जय हो। शहीदों की चिता पे नहीं अश्क बहाए जाते हैं। उनके ऊपर तो श्रद्धा के बस फूल चढ़ाए जाते हैं। मातम नहीं मनाऊंगा, लेकिन एक बेटा है मेरा फौजी से बनाऊंगा। मातम नहीं मनाऊंगा, फौजी से बनाऊंगा। मातम नहीं बनाऊंगा, फौजी से बनाऊंगा। आसमां में तारे हो गए बेटे शहीद हो गए। एक बार सभी भक्त दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे, बोलिए भारत माता की जय। बोल दुर्गा मैया की जय। आ रहे हमारे सम्मानित त्रिवेदी जी, जय हो और उसके बाद सम्मानित कल्पना जी आएंगी। जय हो। और ये बहुमूल आशीर्वाद, ये 501 रुपए का आशीर्वाद सम्मानी हमारे भगवती प्रसाद माँ दुर्गा पूजा कमेटी गजोधरपुर की तरफ से ये बहुमूल आशीर्वाद है। मैं हाथ हाथ वंदन अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद है। सम्मानित हमारे त्रिवेदी जी आ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, बहुत सुंदर सा प्रस्तुतिकरण सोनू भैया आपसी चित्र में वास्तव में बहुत ही भाव प्रधान राष्ट्रीय गीत आपने गाया और गीत भी आपका बहुत लाजवाब था। आपकी गायकी से मैं पूर्णतया संतुष्ट हूँ। 2 पंक्तियां आपके लिए पढ़ रहा हूँ। जनता जनार्दन से एक निवेदन कर रहा हूँ सोनू भैया कि अगर मेरा संचालन अच्छा लगा है तो एक बार तालियां बजा दीजिएगा। भैया राजू मस्ताना जी, कोई गीत नहीं गाता है, एक अधर का क्या नाता है। जिसका जितना दर्द अधिक है
सोनू भैया वो उतना मीठा गाता है। एक बार राजू मस्ताना के लिए जोरदार तालियां। अब आपके भैया राजू मस्ताना जी, आपके पूरे राष्ट्रीय गीत में मैं प्रवेश कर रहा हूं, प्रसंग ले रहा हूं। सोनू भैया, पुलवामा हमला हुआ, 44 जवान शहीद हुए, महीना था फरवरी का, होली मार्च में थी, लगभग 1 माह पहले। भैया गौर से सुनना और आपके रचनाकार महोदय से निवेदन है दादाजी, अगर कोई त्रुटि हो तो आप बताना, क्योंकि मैं कोई कलमकार नहीं हूं, आप सबकी जूठन को मैं परोसता हूं। 44 शेर जब गिरे धरा पर, सोनू भैया 44 शेर जब गिरे धरा पर, मां धरती का नूर गया, कंगन बिछिया और महावर, माथे का सिंदूर गया। पापा खेल खिलौने देंगे, इसी प्यार में बैठे थे, होली संग बच्चे खेलेंगे, इंतजार में बैठे थे। बच्चे नहीं जानते भारत माँ की पीड़ा झेल गए, पापा 1 माह ही पहले खून की होली खेल गए। मुंह में गाली भरी हुई है, निर्णय ना हो राजेश साहू जी, गाली ना दे पाऊंगा, पर देश के प्रमुख पद पर विराजमान श्री नरेंद्र मोदी जी ने संपूर्ण भारत के सामने आकर के कहा, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। अगर कहा हो तो आप लोग तालियां बजा करके बताइएगा। अब कविता हमारी प्रारंभ हो रही है। जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, तब संपूर्ण जनता जनार्दन भारत की कहने लगी मोदी जी से कि खून से पाकिस्तान की सड़कें तर चाहिए, मुझको मौलाना मसूद अजहर का सर चाहिए। मोदी जी अब रहम नहीं, राफेल की गर्जना होने दो, पूरा का पूरा लाहौर कराची शहर चाहिए। राजनाथ जी ठाकुर वाली सिंह गर्जना अब कर दो, 50 शहीदों के बदले 1 लाख में घुस भर दो, दाऊद बाऊद अजहर बजहर सबके सर पंचर कर दो, चूक न बिल्कुल होने पाई, देश तुम्हारे साथ है, अगर न मारा उस हिजड़े को, समझूंगा देश अनाथ है। खून खौल कर डोल रहा है, नशे फूल कर बोल रही, 56 इंची सीने की चौड़ाई संपूर्ण भारत की जनता तौल रही। अगर अच्छा लगा तो तालियां बजा दीजिए। कहा गया है कि उसको खुद पर गुरूर होता है, सोनू भैया, उसको खुद पर गुरूर होता है जो आईने से दूर होता है। उंगलियां यूं ही नहीं उठती, कुछ ना कुछ तो जरूर होता है। माना था जिन्हें राम के साकेत की तरह, सोनू भैया, माना था जिन्हें राम की साकेत की तरह, निकले वो कौरवों के कुरुक्षेत्र की तरी। मुट्ठी में कैद करके बहुत देख लिया है, खुशियां यहां खिसकती हैं मिली रेत की तरह। हे राम, तुम्हारा देश आज शर्मिंदा है, राम राज लाने वाले के घर में ही रावण जिंदा है। आजादी के पंख लगाकर उड़ता तो कैसे उड़ता, अरे कैद हो गया अपने ही उपवन में आज परिंदा है। तालियां बजाइएगा।
और प्रशस्त बैसवारा लालगंज की धरती से पधारे हुए सम्मानीय, जिनके बेहतरीन साउंड सिस्टम पर ये सफल आयोजन हमारे सोनू भैया गजोधरपुर पीएससी कॉलोनी जनपद रायबरेली में संपन्न करा रहे हैं। पुष्पमाल और 101 रुपए आपके द्वारा प्राप्त हुए हैं। भैया राजेश साहू जी 101 रुपए के बदले 501 रुपए अदा कर रहा हूं, खरीद लीजिएगा सोनू भैया। साहू साउंड सर्विस को दिल दाम लगाकर खरीद लीजिए। कोई भी साउंड सर्विस दिल दाम लगाकर, अगर सही न बजा पाओ तो रखवा देना मेज पर सजाकर। ऐसा साउंड सिस्टम लालगंज बैसवारा राजेश साहू जैसा कहीं आपको नहीं मिलेगा। ढूंढ लेना चाहे लालटेन जलाकर या हाई लोजन जलाकर। अगर 500 अदा होगा है तो श्रीमान जी तालियां आप बजाओ। आइएगा सम्मानिया बहन कल्पना द्विवेदी जी, एक निवेदन करना चाहूंगा भैया, जैसा आप सोनू भैया निर्देशित करें। जनता जनार्दन ज्यादा संख्या में बची नहीं है। भैया सम्मानीय राजू मस्ताना जी के द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है और कल्पना जी के द्वारा विराम होना है। अगर और चलना हो कार्यक्रम तो जवाब दिलाया जाए या पसंदीदा दोनों कलाकारों से 2-2 गीत सुन लिया जाए। जैसा आप निर्देशित करेंगे वैसा किया जाए। समंदर में किनारों से पूछो। ढली थी रात कितने सितारों से पूछो। मौजें थी कितने समंदर में किनारों से पूछो। क्योंकि दुल्हन का दर्द वो बराती क्या जाने। अरे रोई थी कितना ये कहारों से पूछो। क्योंकि नदी को किनारों ने लूट लिया, चमन को बहारों ने लूट लिया। अरे कैसे पहुंचेगी डोली पिया के घर, क्योंकि डोली को तो कहारों ने लूट लिया। कि कोयलिया गाती है कैसे बताऊं क्या हुआ। सोनू भाई सही है, कैसे बताऊं क्या हुआ। बढ़िया है, अच्छा गीत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। बेटे शहीद हो गए। ओहो, बढ़िया गीत दिया है, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। राष्ट्र के लिए जो आपने पंक्तियां पढ़ी हैं
हृदय स्पर्शी है। जवाब तो बिल्कुल लाजवाब है ही। ये बढ़िया है, बढ़िया है। हम तो खुदा ही भूल गए हमने गाया क्या था। ओहो, अच्छा हाँ, माटी के मोल। हाँ ये आपने कहा माटी के मोल नहीं बिके। अच्छा। वो उनका लड़का 10 करोड़ का बिका था, हाँ, अरे वाह, रानी 1 करोड़ की बिकी थी, वो सस्ती में वो अरबों में बिके थे। लो, वाह, ठीक है, बस सबसे सस्ती। कभी दिमाग लगाना इसको, और क्या, बस बाकी कुछ नहीं कहना है। बस 31 का तो बढ़िया जवाब है ही। चलिए सुनेगा। सुनिए, रानी 1 करोड़, बस बहुत सस्ती बिल्कुल, रानी बहुत सस्ती यू कहा। आप कह रहे हैं मैं प्रमाण दे रहा हूँ, भैया हमें प्रमाण नहीं चाहिए। ना, हम लोगों ने मान लिया आपकी बात। ठीक है, माटी के मोल बिकना हाँ, पहले समझो, एक मुहावरा होता है पहले इस मुहावरा को समझ लो कि जो कोई चीज कीमती हो। हाँ, बल्कि बेशकीमती। मैंने कहा कि ये अनमोल थे, उनका मोल लग गया, उनका मोल ही नहीं लगना था। और क्या, उनका मोल लग गया। आप कह रहे नहीं, माटी के मोल थोड़ी बिके, वो 1 करोड़ के बिकी थी, हाँ वो अरबों में बिके थे। हाँ, लड़का 10 करोड़ का बिका था। अच्छा, रानी 1 करोड़ की काहे ना? वो काय की, बस यही बताओ, वो क्यों सिर्फ 1 करोड़? कितने सस्ते में बिक गई तारा रानी। अरे राम, शायद हरिश्चंद्र ने कीमत ज्यादा मांगी नहीं है उनकी। अपनी कीमत अरबों में लगा ली। ओहो, अपनी कीमत खुद ब खुद बता बैठे। ठीक है, मेरा भाव वो था ही नहीं ना। मैं पूछ रही थी कि कितने में बिके हैं। मैंने सिर्फ ये कहा कि जो अनमोल थे, इंसान की कोई कीमत नहीं होती है। ये बिक जाए वो अलग बात है, कोई 15,000 में, कोई 20,000 में, कोई करोड़ों में, लेकिन कीमत नहीं होती है। और क्या, जैसे कि अंबानी के यहाँ 1 करोड़ में ड्राइवर रहता है। मान लीजिए कोई चीज 100 रुपए किलो हो और आपको 10 रुपए में मिल जाए तो आपके माटी के मोल बिक ये वो तो अनमोल थे, उनकी कोई कीमत नहीं। इंसान की कीमत होती ही नहीं। ये बता, तभी तो लिखा गया है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। लेकिन बेटे शहीद हो गए। पंक्तियां बढ़िया हैं, जरा सुनिएगा। बहुत अच्छे, क्योंकि सीमा पर सपूत ही कुर्बान हुआ करते हैं। कोई नेता कुर्बान हुआ हो तो बताना। और क्या, जरा सुनिएगा। सुनिए, कि इनकलाब जिंदाबाद आखिरी ये बोली थी। अरे भैया, इनकलाब जिंदाबाद आखिरी ये बोली थी, और पीठ पर नहीं सीने पर खाई वो गोली थी। सुनिएगा पंक्तियों को। इनकलाब जिंदाबाद आखिरी ये बोली थी, पीठ पर नहीं सीने पर खाई वो गोली थी। बड़े भैया, भैया देख लीजिए किस माइक से सीटी है, उसका थोड़ा वॉल्यूम डाउन करें या फिर सीटी पे कंट्रोल करना। मार दिए गद्दारों को, याद करो खुदारों को। मार दिए गद्दारों को, याद करो खुदारों को, तो भारत महान कर गए। भारत महान कर गए, प्राण बलिदान कर गए, प्राण बलिदान कर गए, प्राण बलिदान
वीर फौलादी है। समझ गए भारतीय वीर फौलादी है। भाई जी ये देखे रहो, थोड़ा ये गोली जैसी लगती है। देखे रहो राजेश भाई। हेलो हेलो, देख रही है। बड़े भैया घुटने टेक दी है आतंकवादी है। समझ गए वीर ये, समझ गए भारतीय वीर फौलादी है। अरे अफजल के दामादों को, अफजल के दामादों को मार दिए जल्लादों को। अरे अफजल के दामादों को मार दिए जल्लादों को। अमर राष्ट्रगान कर गए, अमर राष्ट्रगान कर गए। बलिदान कर भारत महान कर बोले भारत माता की। ये कुछ पंक्तियां मेरी ओर से रही हैं। एक गीत और बढ़िया आपने दिया है। बढ़िया।